मेरी उम्र कोई 13 बरस होगी। 7 भाइयों की मैं इकलौती और बहुत ही लाडली थी। हमारी काफ़ी ज़मीन थी, 2 भाई शहर में पढ़ते थे और बाकी 5 ज़मींदारी और काश्तकारी का ही काम करते थे। हमारे डेरे के नज़दीक कोई आबादी न थी, चंद गज के फासले पर एक ट्यूबवेल था, बाकी अर्द गिर्द कोई घर न था। ट्यूबवेल का ऑपरेटर मुख्तार भाई बहुत शरीफ और ईमानदार आदमी था। वो ज़्यादातर हमारे घर पर रहता, खाना भी हमारे साथ खाता। अगर वो ट्यूबवेल पर होता तो हम इसे खाना वहां पहुंचा देते। वो हमारे ही घर का फर्द बन चुका था। मेरे वालिदैन और भाई इस पर भरोसा करते और वो भी हमसे बहुत प्यार करता था। दुनियावी तालीम के लिए वो मुझे टांगा शहर ले जाता और दीनी तालीम मैंने उसी के पास हासिल की। उन दिनों 2 माह की छुट्टियां थीं। मैं स्कूल का काम करने के लिए भी ट्यूबवेल पर चली जाती। वो मुझे पढ़ाई के अलावा दीनी सबक भी देता। एक दिन मैं कपड़े धोने गई तो वहां मेरी उम्र का एक लड़का था। पूछने पर पता चला कि वो मुख्तार भाई का छोटा भाई वकार है और 2 माह छुट्टियों में वहीं रहेगा। चंद दिनों में हम दोनों घुल मिल गए। हम इकट्ठे पढ़ते और खेलते। मैं बहुत खुश थी कि मेरी उम्र का एक साथी मिल गया था। 2 माह पलक झपकते गुजर गए। वो जब जाने लगा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा दिल चाह रहा था कि वो यहीं रह जाए, मगर मैं कुछ कह ना सकी। वो चला गया और मैं अगले साल के इंतज़ार में दिन गिनने लगी। वकार मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। साल गुजर ही नहीं रहा था। जब वो चौथी मर्तबा आया तो वो खासा बदल चुका था, खूबसूरत, समझदार और चालाक। शायद अब मैं समझने की उम्र को पहुंच गई थी। इसकी बात करने, देखने और बर्ताव की अदा बदल गई थी। उम्मी मेरी आज़ादी पर नुक्ताचीनी करने लगे। मैं हैरान थी कि आखिर वो एतराज़ क्यों कर रही है। काश मैं इस वक्त कुछ समझ जाती। वकार अब मुझे घोर घोर कर देखता और मैं नादान सब कुछ देखकर भी कुछ ना समझती। मेरी उम्र 17 बरस थी, मुझे समझ लेना चाहिए था, मगर मैं नहीं समझ सकी। जब भी मौका मिलता मैं उसके पास चली जाती। एक दिन मुख्तार भाई ने कहा, सुरैया अब ज्यादा इधर अलिफादेर ना घूमा करो, तुम अब छुट्टी नहीं रहे। मगर मैंने बात को अहमियत ना दी। एक रोज वकार ने अफसुर्दा लहजे में कहा, मैं आइंदा साल यहाँ नहीं आऊंगा। और मैं चौंक गई। क्यों? इसने कहा, मैं फर्स्ट ईयर में चला जाऊंगा, कॉलेज दूसरे शहर में होगा। शायद हम दोबारा ना मिल सकें। इसकी आवाज में दर्द था। मैंने कहा, वकार तुम यहाँ ही रह जाओ, भाई मुख्तार के पास कॉलेज इकट्ठे जाया करेंगे। मगर इसने जवाब दिया, भैया नहीं मानेंगे। अगर तबादला हो गया तो शायद मैं तुम्हारे बगैर जिंदा ना रह सकूं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ओ वकार ने कहा, तो फिर मेरी खातिर एक काम करो, रात को मुझसे मिलने आया करो। दिन में कोई बात नहीं हो सकती। ओ मैं डर गई। रात को सब घर वाले होंगे। वो हंस कर बोला, छलांग लगाने को तैयार हो मगर आने से डरती हो। मैं लाचारी से मान गई। रात 12 बजे के बाद कमाद के खेत के पास आने का वदा कर लिया। रात को अंधेरा फैल गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं डरी हुई थी मगर वदा निभाने चली गई। वो पहले से मौजूद था। इस रात मेरी जिंदगी बदल गई। मैं घर लौटी तो सब सो रहे थे। मैं नई दुनिया देख कर आई थी। मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन, अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। इसके बाद जब तक वो गांव में रहा हम चोरी छुपे मिलते रहे। मगर जल्द ही घर वालों को शक हो गया। मुझ पर पाबंदियां लग गईं। मगर रातों का सिलसिला जारी रहा। वकार के जाने का वक्त आया। मैंने कहा, अब तुम्हें जाने नहीं दूंगी। या तो शादी करो। मैं वालिदैन से बात करती हूँ। इसने बहुत बहाने बनाए मगर मैं ना मानी। आखिर फैसला हुआ कि हम मुख्तार भाई से बात करेंगे। हमने बात की तो वो तैश में आ गए। वकार की पिटाई की, मुझे भी बुरा भला कहा और मेरे घर वालों को सब बता दिया। घर में क़यामत टूट पड़ी। मैं भाइयों के कदमों में गिरी, गिड़गिड़ाई, मगर अगर उन्हें हकीकत पता चल जाती तो वो मुझे जिंदा दफन कर देते। इसी रात हमने भागने का मंसूबा बनाया। मैं घर से जो कुछ ले सकी ले लिया। हम 6 मील पैदल चलकर शहर पहुंचे और वहां से लाहौर फिर कराची के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन चल पड़ी तो लगा जैसे खतरा टल गया हो, मगर दिल अंदर से रो रहा था। मैंने अपने वालिदैन और भाइयों की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। मैंने उनके ख्वाब तोड़ दिए थे। मैं अपने किए पर पछताती रही मगर वापसी मुमकिन न थी। कराची पहुंचे तो वकार के एक जाने वाले मुश्ताक के घर गए। वो हमें देखकर चौंका मगर जल्द ही मुस्कुरा कर बोला,
आओ खुश आमदीद, ये तुम्हारा घर है। इसने कुछ दिन बड़ी खातिर मदद की। मैंने सोचा चुल्लू ठिकाना तो मिल गया। एक हफ्ते बाद हमारा निकाह हुआ और मैं वकार की बीवी बन गई। मगर खुशियां ज्यादा देर न रहीं। एक दिन मुश्ताक ने कहा, वकार अब तुम्हें कोई बंदोबस्त करना होगा। अगर मेरे रिश्तेदार आ गए तो मैं क्या कहूँगा? मैंने कहा, भैया हम खर्चा दे दिया करेंगे। वो हंसा, बात खर्चे की नहीं ठिकाने की है। मैं समझ गई इसके इरादे ठीक नहीं। रात को वकार से कहा, जल्दी बंदोबस्त करो, ये शख्स खतरनाक है। वकार बोला, ये मुमकिन नहीं। काश हम ये सब न करते। और मैं गुस्से से बोली, मैंने तुम्हारे लिए अपना घर लुटाया और तुम हार मान रहे हो। वो खामोश रहा। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अब मैं किसी के रहम पर नहीं रहूंगी। चंद दिन बाद मुश्ताक अपनी असलियत दिखा गया। एक दिन जब मैं किचन में थी वो अंदर आ गया। इसकी आंखों में हवस थी। मैंने कहा, भैया वकार के दोस्त हो, भाइयों जैसे हो। वो हंसा, कौन सा भाई? आ जाओ मेरी बाहों में, तुम्हें रोटी नहीं तुम चाहिए। और मैं घबरा कर बोली, वकार सामने है, देख लेगा। वो बोला, कौन वकार? वो तुम्हें मेरे लिए ही लाया है। मैं चीखने लगी मगर कोई ना आया। वकार कमरे में लेटा रहा। आखिर मैंने लकड़ी का डंडा उठाया और मुश्ताक के सर पर मार दिया। वो खून में लथपथ गिर गया। मैं बाहर भागी और वकार से कहा, जा अपने महबूब को संभाल। वकार दौड़ गया। मैं बिस्तर पर गिरी और रोती रही, फिर बेहोश हो गई। जब होश आया तो शाम हो चुकी थी, दोनों गायब थे। मैं अकेली थी। रात भर सोचती रही। सुबह वकार आया तो मुझ पर चलाया, तुमने अच्छा नहीं किया, वो हमारा मोहसिन था। अगर तुम उसकी बात मान लेती तो क्या हो जाता? मैं सकते में आ गई। क्या तुम वाकई मुझे इसके लिए लाए थे? इसने गुर्रती हुए कहा, हाँ इसके लिए लाया था। मैं जमीन पर गिर गई। होश आया तो वो जा चुका था। मैं अकेली थी, बर्बाद, टूटी हुई, मगर अब एक फैसला कर चुकी थी, मैं अब मजीद किसी के रहम पर नहीं रहूंगी। जिंदगी में जज्बात के बहाव में आकर किए गए फैसले अक्सर इंसान को ऐसी राहों पर ले जाते हैं जहां पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। एतमाद और मोहब्बत की बुनियाद हमेशा अक्ल, सब्र और बड़ों की रहनुमाई पर होनी चाहिए। जो रिश्ते खुफिया हों वो कभी पायदार नहीं होते। इज्जत एक बार चली जाए तो लूट कर नहीं आती, इसलिए खुद पर भरोसा रखो, हुदूद पहचानो और अपने फैसले हमेशा शऊर के साथ करो, क्योंकि एक गलत कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है।